वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो नुकसानात हैं वो आपके सामने हैं। 1600 से ज़्यादा लोग अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, जिनमें सैकड़ों बच्चे और बच्चियां हैं और तकरीबन 13 लाख मवेशी वो पानी में बह गए हैं और लाखों एकड़ पे खड़ी जो फसल है, ख़ास तौर पे कपास, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है और चावल को भी नुकसान पहुंचा है। इसी तरह लाखों घर जो हैं वो मुकम्मल तबाह हो गए हैं, लाखों घर जो हैं वो जुज़वी तौर पर तबाह हुए हैं। इस तरह मिला के जिस तरह पूरे सिंध में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा, उसके बाद बलूचिस्तान में और फिर दर्जा बदर्जा बाकी सूबों में, तो अंदाज़ा है कि 30 अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। मैं उन तमाम मुखय्यर हज़रात का पाकिस्तान के अंदर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, जो कि इस मुसीबत के वक्त में अपने भाइयों और बहनों की मदद कर रहे हैं और सिंध के अंदर से, कराची से, हैदराबाद से और दूसरे इलाकों से, दूसरे सूबों से हम सब उनके लिए दुआ गो हैं, जो लोग इस वक्त दिल खोल कर अतियात दे रहे हैं। इसी तरीके से सूबाई हुकूमतें भरपूर काम कर रही हैं। यहाँ पर सिंध में जनाब मुराद अली शाह और उनकी टीम भरपूर काम कर रही है। कहीं इक्का दुक्का अगर शिकायत हो तो ये नेचुरल बात है, ये एक कुदरती बात है, लेकिन पूरी तरह यहाँ पर खैमों की एक शहर आबाद है, अद्वियात का पूरा इंतज़ाम है, इलाज मुआवजा जारी है। मानी जो सिंध में खाने को कहते हैं, मैंने हर एक से पूछा, सब ने कहा कि खाना मिल रहा है। और इस तरह अफवाज पाकिस्तान भरपूर अपना किरदार अदा कर रही है। मुझे यहाँ पर नेवी के जवान मिले हैं, मुझे अब हमारे आर्मी के जवान मिले हैं, अफसर मिले हैं, वो दिन रात काम कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारी जो सूबों की जो PDMAs हैं वो अपना किरदार अदा कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है। इस मुसीबत के वक्त में हमें आगे बढ़कर अगर कहीं कोई ख़राबी है, कोई अपने मुश्किल है, उसको ठीक करें, ना कि हम उसके लिए उसको कोई सियासी रंग दें। ये होता है जब इतना बड़ा सैलाब आया, इतनी बड़ी तबाही आई है, जहाँ पर यानी 3 करोड़ 30 लाख लोग जो हैं वो मुतासर हुए हैं और लाखों ख़ानदान मुतासर हुए हैं। तो इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह मसरूफ़ अमल है। रेस्क्यू का काम जारी है, रिलीफ का काम जारी है। आगे और बड़ा मरहला आ रहा है, वो है रिहेबिलिटेशन का। हज़ारों जो किलोमीटर सड़कें तबाह हो गई हैं, पुल बह गए हैं, रेलवे के पुल, ट्रैक बह गए। अभी रास्ते में मुझे बताया शाह साहब ने, वो जो हाईवे है वो एक किस जगह हाईवे पानी में थी, किस जगह पूरा इंडस हाईवे 7 के बाद से वो पानी में थी, पूरी पानी में डूबी हुई थी। तो ये इतनी बड़ी मुश्किल के वक्त में हमें हिम्मत से, सब्र से और हौसले से काम लेना है और मिल के हमें काम करना है, वफाक और सूबों को मिल के। और यही तरीका है कौमों की ज़िंदगी में कि जब इस तरह की मुसीबत आती है तो फिर डॉक्टर, फिर नर्स, फिर टीचर, फिर एक सिपाही, एक अफसर, एक सियासतदान, एक अपना इंजीनियर, एक कारोबारी, सब मिलकर काम करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस मुसीबत के वक्त हमें दिन रात काम करना चाहिए और सियासत से हमें परहेज़ करना चाहिए और सियासी जो है अपना गेम में नंबर स्कोरिंग, उससे परहेज़ करना चाहिए कि इस वक्त कौम को इसको एक मरहम चाहिए, कौम को इसको हेल्पिंग हैंड चाहिए, कौम को इस वक्त जो दुखी लोग हैं उनके सरों पर दस्ते शफ़क़त चाहिए, ना कि हम जलसों जुलूसों में सियासत करें और दुखी इंसान को पूछे ना। इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि और कोई जुल्म और ज़्यादती नहीं हो सकती। तो मैं आज ये बताने आया हूँ कि जब मैं समरकंद गया, वहाँ पर जो शंघाई कोऑपरेशन के जो ममालिक वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर मैंने जनाब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब ने, हम सब ने मिलकर पाकिस्तान के जो अंदर इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है उसके ऊपर भरपूर हमने बात की, उनसे आवाज़ उठाई, जिसका पूरा
जो उनके ऊपर असर था उसका यकीनन इजहार भी हुआ। वहाँ पर कई ममालिक के सरबराहान ने अपनी तकरीरों में पाकिस्तान की इस वक्त जो हालत है उसके बारे में बात की और पाकिस्तान के साथ वो तावन कर रहे हैं। जो ममालिक तावन कर रहे हैं उनका हम बेपनाह हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अभी पर हम अक़वाम मुत्तहिदा गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा में हमने तमाम वहाँ पर जो जितने भी काफिरीन को हम मिल सकते थे मिले। मैं और वज़ीर ख़ारजा और दूसरे हमारे जो साथी हैं, और फिर हमने हर फोरम पर UN में आवाज़ उठाई। मैंने जो अपनी तकरीर की UN असम्बली में, उसमें हमने सैलाब के हवाले से और पाकिस्तान के मुश्किलात के हवाले से भरपूर आवाज़ उठाई। और मुझे यकीन है कि इस वक्त जो दुनिया जो है वो पाकिस्तान के मसाइल से आगाह है। न सिर्फ आगाही, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की और मदद कर रहे हैं, लेकिन उनको और आगे बढ़ना चाहिए। ये मसला, ये मुश्किल, ये पहाड़नुमा चैलेंज हम अकेले इसको हैंडल नहीं कर सकते। दुनिया को हमारे साथ खड़ा होना होगा, इसलिए कि ये जो आफत आई है ये मैन मेड, इंसान की बनाई हुई आफत है। यानी कार्बन के जो एमिशंस हैं बाज़ ममालिक में जो बेपनाह ज़्यादा हैं, उनकी वजह से ये आसमानी जो बारिशें हुई जिससे तबाही मची है। पाकिस्तान का जो कार्बन एमिशन है वो 1% से कम है। यानी हमारा कोई कसूर नहीं, कोई गुनाह नहीं, और औरों का जो किया धरा है उसको हम आज भुगत रहे हैं। तो मैंने और हमने सब ने मिलकर हमने वहाँ पर बताया कि जनाब आज आपको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। मैं इंशाअल्लाह यहाँ पर दादू आया हूँ, इस कैंप को देखकर बड़ी खुशी हुई। बहुत अच्छे इंतजामात हैं। मैं जनाब शाह साहब को, वज़ीर आला और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। मैं PDMA को मुबारकबाद देता हूँ, जो NGOs हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। NDMA के चेयरमैन, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब मिलकर ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ जो 25,000 रुपया जो वफाकी हुकूमत दे रही है वो इस वक्त 42 अरब रुपया तकसीम हो चुका है। इस कैंप में नहीं हुआ। इंशाअल्लाह कोई ऐसी बात नहीं, मुमकिन है कोई ख़राबी होगी निज़ाम की। डिप्टी कमिश्नर साहब को मैंने गुजारिश की है, वो आज इंशाअल्लाह आज ही यहाँ पर इसका इंतज़ाम करेंगे और 25,000 रुपया सबको दिया जाएगा। और शाह साहब इंशाअल्लाह मुझे इसके बारे में कॉन्फर्मेशन देंगे। बाकी अभी बेपनाह हमने काम करना है और बेपनाह वसाइल चाहिए। उसके लिए हमें सब्र, तहम्मुल और मिलकर चलना होगा। अल्लाह ताला करेगा हम इस मुश्किल से निकलेंगे और पाकिस्तान को दोबारा आबाद और शादाब करेंगे। पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। मेरा ईमान है इस जो सैलाब से हम जंग लड़ रहे हैं, जंग में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फतह हमें देगा, पाकिस्तान के अवाम को देगा। और पाकिस्तान के लिए हम हर चीज़ करेंगे। तमाम जो हमारे वसाइल हैं, तमाम जो हमारी क़ुव्वत है उसको बुरुकार लाएंगे, वसाइल को बुरुकार लाएंगे। इंशाअल्लाह ये मुसीबत का वक्त है, आ जाता है, इससे निकलेंगे और पाकिस्तान की तरक्की की दौड़ में दोबारा शरीक होंगे। अल्लाह ताला से हम सब दस्त बदुआ हैं कि हमें हिम्मत दे, तौफीक अता फरमाए इस दुखी इंसानियत की खिदमत करने के लिए। और वक्त जो ज़ाया हो रहा है उससे हम बचें, परहेज़ करें। इसी में पाकिस्तान की फलाह है, इसमें हम सब की फलाह है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सैलाब से 1600 से ज़ायद लोग जाँ बहक हुए हैं, 13 लाख मवेशी पानी में बह गए, फसलें तबाह हो गई हैं, लाखों घर तबाह हुए हैं। पूरे सिंध में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। मुखैर हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जो सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे हैं।